ये एक ऐसी कार है जो पिछले 17 सालों से भारत में बिक्री पर है और सेडान सेगमेंट में बहुत कम कंपनियां ऐसा कर पाई हैं। 5 लाख के करीब बिक्री के साथ Hyundai वर्ना भारत में कोरियाई ब्रांड के लिए एक लोकप्रिय कार रही है और अब हाल ही में लॉन्च किए गए 6ठी पीढ़ी के मॉडल का लक्ष्य है एक कामयाब सफर को आगे बढ़ाना, खासतौर से इसमें किए गए बड़े बदलावों को देखते हुए। उनमें से एक है सेडान का नया लुक। ये तो कहना होगा कि नई वर्ना की डिज़ाइन कुछ हटके है। आपको शायद पसंद आए, शायद पसंद ना आए, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ जगह पे, कुछ हिस्सों में ब्रांड की नई डिज़ाइन भाषा दिखती है जिसका नाम है सेंसुअस स्पोर्टीनेस, और कुछ हिस्सों को देख लगता है कि कार आपको 15-20 साल पुराने डिज़ाइन की याद दिला रही है। जो मेरे लिए एक बड़ी हाईलाइट है वो ये कनेक्टिंग DRLs हैं यहाँ चेहरे पर, और पीछे साथ में कनेक्टिंग टेल लैंप्स भी हैं। दोनों फीचर आपको सारे वेरिएंट्स में मिल जाएंगे, एक बेस वेरिएंट को हटा के। इसके अलावा जो पैरामेट्रिक ब्लैक ग्रिल है ये भी अच्छी दिखती है, और ये तो आपको सभी वेरिएंट्स पे कंपनी ने दे दी है। साइड से देखने पर बहुत सारे कट्स और क्रीज आपका ध्यान आकर्षित करते हैं और लुक को पूरा करते हैं 16 इंच के टाइमर कट अलॉय व्हील्स। दरवाजों के हैंडल पर सैटिन फिनिश और पिछले हिस्से पर शीशे के पीछे लिखा वर्ना भी काफ़ी अच्छा लगता है। अहम बात यह है कि कार पहले से ज़्यादा लंबी और चौड़ी हो गई है और इसका व्हील बेस भी बढ़ गया है। क्या इसका मतलब है कैबिन में ज़्यादा जगह? आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले हम कैबिन स्पेस की बात करें। आइए कार में दिए गए फीचर्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। 10.25 इंच की इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन के साथ साथ डिजिटल क्लस्टर एक सिंगल यूनिट का हिस्सा है और ये ड्राइवर की तरफ घुमा हुआ है, जो काम की चीज़ है। इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ काम करता है। साथ ही Hyundai की ब्लूलिंक कनेक्टिविटी तकनीक भी है जिसमें 65 फीचर्स मिलते हैं। एलेक्सा की मदद से होम टू कार फीचर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे कई फीचर्स हैं नई वर्ना में जो आपको सेगमेंट में पहली बार देखने को मिले। इनमें से एक है हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स। तो आपने वेंटिलेशन फंक्शन तो देखा है कई गाड़ियों में सेगमेंट में, लेकिन हीटिंग फंक्शन पहली बार देखने को मिला है। साथ ही जो ड्राइवर सीट है इसको आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं रीच के लिए और रिक्लाइन के लिए। हाँ, इसकी हाइट अगर आपको चेंज करनी है तो वो मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात है कि वो फीचर कार के सारे ट्रिम्स में आपको मिल जाएगा। फिर ये है स्विचेबल क्लाइमेट और इंफोटेनमेंट कंट्रोल का जो पूरा कंसोल है। एक बटन दबाइए, इसी को आप इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसी बटन दबा के आप इसी सिस्टम को टेम्परेचर चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सही फीचर लगा मुझे इस कार का ये। लेकिन ये है कि सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताई है सिर्फ आपको कार के सबसे महंगे इस SX ऑप्शन में ही मिलेंगे। यही बात आप 8 स्पीकर के बोस साउंड सिस्टम के लिए भी कह सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे वॉइस कमांड्स की कोई कमी नहीं है। करीब 120 वॉइस कमांड्स मिलती हैं और नई वर्ना हिंदी भी समझती है। ये देखिए, सनरूफ खोलो, और ये खुल गया आपका सनरूफ। आवाज़ से खुलने वाले सनरूफ के अलावा अन्य फीचर्स में 64 रंगों में एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर और 2 स्पोक स्टीयरिंग शामिल है, जो भारत में किसी Hyundai पर पहली बार दिखी है। ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई Hyundai वर्ना की सेकेंड रो। पिछली कार के मुकाबले स्पेस काफ़ी बढ़ गया है। तो अगर आप नी रूम की बात करें, शोल्डर रूम की बात करें, हेड रूम की बात करें, हर चीज़ पहले से बेहतर है। मेरी हाइट के हिसाब से भी मैं बहुत आराम से यहाँ बैठा हूँ। अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। इसके अलावा आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 कप होल्डर्स के साथ। और बहुत अहम ये है कि तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती हैं और इनके लिए कार में रिमाइंडर्स भी मिलते हैं। तो सेफ्टी के मामले में यकीनन बहुत बेहतर हो गई है Hyundai वर्ना। व्हील बेस में बढ़ोतरी और नई डिजाइन ने वर्ना में दूसरी रो को पहले की तुलना में काफी बेहतर बना दिया है। इसके अलावा कार में 528 लीटर का बूट स्पेस है, जो सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। हालांकि स्पेयर व्हील एक स्पेस सेवर है जो आपको शायद पसंद ना आए। नई Hyundai वर्ना की ड्राइव हमें सुंदर और हाल ही में शुरू किए गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ले गई और बेमौसम बरसात ने हमारा अच्छे समय तक साथ दिया। वर्ना पर एक बड़ा बदलाव इसके डीजल मॉडल का बंद होना है और अब आप 2 पेट्रोल इंजनों में से चुन सकते हैं। दोनों E20 तैयार हैं और उनमें से एक टर्बो है। मेरी शुरुआत हुई है कार के 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन के साथ। इसमें एक CVT बॉक्स लगा हुआ है और ये कार चलाने में काफ़ी आसान लगती है।
ख़ास तौर से आपको एहसास देती है कि ये शहरी इस्तेमाल के लिए बनाई गई है। तो इसकी स्टीयरिंग हल्की है, इसका पिकअप काफ़ी लीनियर है, तो जो शहरी रोज़मर्रा के ट्रैफिक में आपको जिस तरह की कार की ज़रूरत होती है उस तरह की कार होने का एहसास आपको ये देती है। हाँ, इतना एक स्पोर्टी अनुभव आपको यहाँ नहीं मिलेगा, खासतौर पे खुले रोड पे, हाईवे पे जहाँ भी मैं चल रहा हूँ इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। यहाँ आपको लगता है कि कार और स्पोर्टी हो सकती थी, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, कंपनी ने आपको पैडल शिफ्ट जरूर दे दी है, तो थोड़ा सा आप गेयर्स को अपने कंट्रोल में ज़रूर ले सकते हैं। इंजन का रिफाइनमेंट काबिले तारीफ है और कैबिन में इसका शोर काफी कम आता है। हाँ, स्टीयरिंग के फीडबैक में मुझे कुछ कमी लगी। Hyundai की माने तो IVT में 19.6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है, जो 6 स्पीड मैनुअल से 1 किलोमीटर ज्यादा है। बात करते हैं हैंडलिंग और राइड क्वालिटी, कैसी सवारी आपको यहाँ मिलती है। तो इस मामले में वर्ना हमेशा से एक बेहतरीन कार रही है और वैसा ही इस कार के साथ भी है। तो चाहे आप हल्की स्पीड पे चलें या तेज़ रफ्तार पे चलें, आपको एक कंफर्टेबल सवारी कार में मिल जाती है। सिडान बॉडी शेप है, तो हैंडलिंग में भी आपको कोई खास शिकायत नहीं होगी। इन दोनों मामलों में पहले की तरह ही कार आपको अच्छी तरह से इम्प्रेस करती है। साथ ही कंपनी ने कार में 3 ड्राइव मोड्स भी दिए हैं और अच्छी बात यह है कि वो कार के दोनों इंजन के साथ दिए हैं। तो इको है, नॉर्मल है, स्पोर्ट है। नाम से आप समझ जाएंगे, अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए तो आप इको का इस्तेमाल करिए शहरी इस्तेमाल में, और अगर आप हाईवे पे आते हैं तो आप स्पोर्ट मोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ा फ़र्क आपको नहीं लगेगा कि जब आप एक मोड से दूसरे मोड में जाएंगे, लेकिन तब भी आप इतना तो समझ जाएंगे कि कार ने मोड बदला है, क्योंकि थोड़ा सी ज़्यादा पावर या पुश आपको स्पोर्ट मोड में मिल जाता है। कार में अब इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर भी दे दिया गया है, जिसका स्टार्ट स्टॉप सिस्टम काफी काम की चीज़ है। और अब बात करते हैं सुरक्षा की, सेफ्टी फीचर्स की, और वो टर्म जो काफ़ी फैशन में है, जो है ADAS, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स। इस कार में 17 लेवल 2 ADAS फीचर्स कंपनी ने दिए हैं, जो आपकी ड्राइव को यकीनन ज़्यादा सेफ बनाते हैं। और ये मैंने आज खुद महसूस किया है जब मैं हाईवे पर चल रहा हूँ। एक हाईवे जहाँ पे लेन्स को प्रॉपर्ली मार्क किया गया है इस एक्सप्रेसवे की तरह, उस पर ख़ास तौर पे फीचर्स बहुत काम आते हैं, आपकी ड्राइव को सेफ रखते हैं और आपको एक ज़्यादा आरामदेह सवारी देने में मदद करते हैं। इनमें से कुछ फीचर्स हैं फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीपिंग असिस्ट, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल और रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस। कार में कुल मिलाकर 65 सुरक्षा फीचर्स हैं, जिसमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स शामिल हैं। और अब समय था वर्ना में लगाए गए नए 1.5 लीटर टर्बो इंजन को आजमाने का, जो 6 स्पीड मैनुअल या 7 स्पीड DCT के साथ आता है। अब हम चला रहे हैं ये कार पर लगा नया 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। पहले ये वर्ना पे नहीं था और ये सेगमेंट का सबसे ताकतवर इंजन बन गया है। और ये दिखता है क्योंकि परफॉर्मेंस वाकई शानदार है, तेज़ पिकअप है और आपको 250 Nm से भी ज़्यादा का पीक टॉर्क मिल जाता है 1500 RPM से। तो आपको मिलती है एक मज़ेदार परफॉर्मेंस। अगर इसमें आप DCT जोड़ दें, साथ में पैडल शिफ्ट भी जोड़ दें जो यहाँ दिया गया है, तो सेगमेंट की सबसे अच्छी गाड़ी को टक्कर देने के लिए ये टर्बो वर्जन वर्ना का बिल्कुल तैयार लगता है। कार अपनी पकड़ बनाकर रखती है और स्टीयरिंग से फीडबैक भी यहाँ बेहतर है। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा छूने में इसे 8.1 सेकंड लगते हैं और अगर Hyundai की माने तो एरोडायनामिक्स में भी सुधार हुआ है। माइलेज का दावा तो यहाँ और भी ज्यादा है, मैनुअल पर 20 किलोमीटर प्रति लीटर और DCT पर 20.6 किलोमीटर प्रति लीटर। कार की बढ़िया परफॉर्मेंस को देखते हुए ये आंकड़े काबिले तारीफ हैं। और परफॉर्मेंस ही नहीं, लुक्स के मामले में भी ये कार काफ़ी बढ़िया लगती है, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है एक और ब्लैक कैबिन, लाल इंसर्ट्स के साथ काफ़ी स्पोर्टी एहसास आपको देता है। इसके अलावा मेटल के पेडल्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इसमें लगा हुआ है, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक्स हैं इस ऑटोमेटिक में, और जो लाल ब्रेक कैलिपर्स हैं वो वाकई में शानदार दिखते हैं। आपको केवल टर्बो वेरिएंट पर एक इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के अलावा काले रंग की छत के साथ ये फियरी रेड रंग भी मिलेगा। नई वर्ना की कीमतें 10,90,000 रुपए से शुरू होती हैं और इस टर्बो DCT के लिए 17,37,000 रुपए तक जाती हैं। सभी कीमतें एक शोरूम को मिलाकर आपके पास सुनने के लिए 10 ट्रिम हैं, जिसमें 4 टर्बो हैं।
कार की शुरुआती कीमत सेगमेंट के तकरीबन सभी दावेदारों से कम है और सबसे महंगा वेरिएंट भी स्लाविया या वर्टुस से सस्ता है। इसकी मदद Hyundai को मिलेगी और मिली है क्योंकि कार 10,000 बुकिंग का आंकड़ा छू चुकी है। कई नई कारों के साथ कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट के लिए पिछले 12 महीने शानदार रहे हैं और नई वर्ना भी कुछ कम नहीं है। अगर आपको इसी तरह की एक कार की तलाश है तो नई वर्ना को नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा।